एवरीवन, तो वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल। तो आज हम मिले एक फिर से जानदार शानदार सेशन के साथ। करेंगे विद द मोटिव कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इन होली की छुट्टियों को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, इसके लिए सर ने आपके लिए फुल लेंथ जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है उसका पेपर नंबर जो 1 है उसका पेपर डिस्कशन मैं करूंगी आपके लिए विद योर फेवरेट डॉक्टर हरिओम सर के साथ। तो आई विल बी डिस्कसिंग 1012 to 150, मतलब 50 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद के क्वेश्चन आपके फेवरेट सर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। तो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, क्या पूछ रहा है, डिफाइनिंग फीचर क्या है लाइफ फॉर्म्स का। तो बेटा एनसीईआरटी पेज नंबर 5 लिविंग वर्ड से आपका ये क्वेश्चन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तो आप सभी को पता है भैया डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सारे ही आपके क्या है बेटा डिफाइनिंग फीचर है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, क्या डिफरेंस होता है। जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। वहीं कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है जैसे कि आपका ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसलिए क्योंकि जो ग्रोथ होता है बेटा वो हम लोग नॉन लिविंग्स में भी देखते हैं। नॉन लिविंग्स लाइक माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड माउंट्स, इसमें हम लोग बाहरी एक्सटर्नल ग्रोथ देखते हैं, दैट्स व्हाई ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वहीं रिप्रोडक्शन आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है बेटा, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखते हैं। एक्सेप्शंस क्या है बेटा, म्यूल्स है ना, स्टेराइल वर्कर बीज, दीज आर द एक्सेप्शन है ना। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनमें हम लोग क्या नहीं देखते बेटा, रिप्रोडक्शन नहीं देखते। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। तो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है भैया, एडीपी से है ना, एडीपी से कन्वर्ट करना है भैया एटीपी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कैसे हो रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। नो, हमेशा जब भी एटीपी बनेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में तो क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा एटीपी का बाय एनर्जी रिलीज्ड, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये आपकी कपल्ड रिएक्शन होती है विद रेस्पायरेशन के साथ, है ना। किसके साथ कपल्ड रिएक्शन है बेटा, रेस्पायरेशन के साथ, दिस इज योर कपल्ड रिएक्शन। अगर हम बात करें, देखो NaDH2, ठीक है ना, अगर हमने 3 ADP ले लिया और आपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लिया और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया, तो क्या बनेगा, 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, प्लस ये जो NaDH2 है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो क्या बन जाएगा भैया NAD, है ना, NAD प्लस, और आपका एक वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन जाएगा, है ना। ये रिएक्शन होती है, कपल्ड रिएक्शन होती है, कहां पे होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, 4th वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भैया, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 हाउस फ्लाई के लिए। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, पेज नंबर 11 से है। इसकी मस्का डोमेस्टिका की फैमिली क्या होगी बेटा, आप सब जानते हो म्यूसिटी, है ना। ऑर्डर किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, डिप्टेरा। क्लास क्या होगी बेटा, इंसेक्टा। इंसेक्टा में क्या होता है, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स या बैंडेजेस बोलते हो आप लोग। और किस फाइलम का मेंबर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है ना, लार्जेस्ट फाइलम का मेंबर है ऑर्थोपोडा, क्योंकि जिसके जो, और इसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन होती है वो आपके इंसेक्ट है ना, क्लास इंसेक्टा के ही मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर देखा जाए, ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4th एंड डी का 2nd ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी द 4 स्टेटमेंट A and D given below and select the 2 correct one out of them, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। तो जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीशीज की, इंटरब्रीडिंग स्पीशीज की, तो वो क्या बोलते हैं भैया, अर्नस्ट मेयर ने दी है। अर्नस्ट मेयर को हम लोग डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनको ट्रिपल क्राउन से भी नवाजा गया था। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो फोटो पीरियड होता है ना, वो क्या करता है, इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही, तो ये आपकी इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट है बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। भैया बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरलस लिनेनियस साहब ने दिया था।
तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। डी, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होता है दोनों टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड डी वुड बी द करेक्ट, और ए एंड डी किस में दिया हुआ है, ए एंड डी का कॉम्बिनेशन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, फंजाई। तो भैया जब आर एच विटेकर भाई साहब आ गए तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने किंगडम फंजाई, जो फंजाई है इनको एक सेपरेट किंगडम दिया, जिसमें हम लोगों ने सारे यूकैरियोटिक हेट्रोट्रोपिक मोड शो करने वाले, है ना, यूकैरियोटिक हेट्रोट्रोपिक मोड शो करने वाले, है ना, सिम्बायंट्स की तरह भी, पैरासाइट्स की तरह भी, सेप्रोफिटिक्स, है ना, तीनों तरह के मोड शो करते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा सेल्यूलोसिक नहीं होती है, काइटिनस होती है, ठीक है ना। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर फंजाई, बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, एज यू ऑल नो। ईस्ट आपका एग्जाम्पल होता है यूनिसेलुलर फंजाई का, मल्टीसेलुलर बाकी सारे फंजाई कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फंजाई होते हैं, ठीक है ना। इसमें रिप्रोडक्शन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो 3 स्टेजेस देखते हो बेटा। पहले होता है प्लाज्मोगेमी, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, देन होता है क्या होता है कैरियोगेमी, देन होता है आपका क्या होता है बेटा मियोसिस, है ना। फिर क्या बनते भैया, मियोसिस बनते, स्पोर्स बनते। अगर मैं बात कर लूं एल्गी और फंजाई में हम लोग कैसे मियोसिस देखते हैं, जाइगोटिक मियोसिस देखते हैं, ध्यान में रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक along with heterotropic nutrition is found in member of kingdom। तो मैंने आपको कई बार ये चीज ध्यान में दिलाई कि कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक विद हेट्रोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन शो करता है वो एक ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जो किस किंगडम के मेंबर है भैया, मोनेरा बैक्टीरिया, है ना, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, राइट। हेट्रोट्रोपिक मोड, मेजॉरिटी कैसी होती है बेटा, हेट्रोट्रोपिक होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। जो किंगडम मोनेरा है इनके सोल मेंबर्स कौन होते हैं बेटा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, आर्की जो आपके प्रिमिटिव है, देन आपके यू बैक्टीरिया जिनको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं, जैसे आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए, है ना। हेट्रोट्रोपिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग कमर्शियली भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह के प्रोडक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, कर्ड मेकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। और बैक्टीरिया भैया पैथोजेनिक भी होते हैं, बहुत सारी डिसीजेस भी कॉज करते हैं। कौन कौन सी डिसीजेस ध्यान में रखना, कॉलरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिसीजेस कौन कॉज करता है बेटा, बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया या सेल बताओ जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो इसका आंसर आप लोग चार्ट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर मस्ट पोजेस। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर के पास क्या होना चाहिए भैया, ऑक्सीलोटोरिया, है ना, एग्जाम्पल ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, नॉस्टर कैनाबेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन हाइड्रिला वैलिसिनेरिया इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। तो भैया ये कैसे हैं भैया, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और इनमें कैसे पॉलिनेशन होता है बेटा, वाटर क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। वैसे तो जो मेजॉरिटी ये फ्रेश वाटर है ना, ये फ्रेश वाटर प्लांट्स है। वैसे अगर मैं मेजॉरिटी की बात कर लूं, है ना, तो उसमें किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है या विंड के थ्रू होता है। लेकिन इसमें किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। वहीं अगर जोस्ट्रा जो आपकी मरीन सी ग्रास जिसे बोलते हैं, उसमें भी वाटर के थ्रू होता है। वाटर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस शीट की कवरिंग होती है, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। वॉल्स ऑफ डाइटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। तो जो डाइटम्स की वॉल होती है बेटा इनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं, एम्बेडेड विद सिलिका, है ना, ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, सोप बॉक्स के फॉर्म में रहते हैं बेटा, है ना। डाइटम्स, है ना, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन के नाम से भी जानते हैं। डाइटेमेशियस अर्थ बनाते हैं बाय द सेल वॉल्स ऑफ डाइटम्स एम्बेडेड विद सिलिका, है ना। इनके जो सेल वॉल होती है भैया बीइंग ग्रिटी नेचर, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, ग्रिटी नेचर के कारण हम लोग इसको पॉलिशिंग रिफाइनरीज वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं बेटा। चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आपको बताया था। माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट एक्वेटिक, है ना, आप जानते हो ये किसका मेंबर है बेटा, प्रोटिस्टा का मेंबर है। और प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है और वो प्रीमियरली एक्वेटिक होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, रॉन्ग स्टेटमेंट आपका फर्स्ट वाला ही था। नेक्स्ट 10110,
In sickle cell anemia, in beta chain of hemoglobin at 6 position of the RNA GAG is changed to, भैया जो आरबीसीज होती है उनकी शेप चेंज हो जाती है बाइकॉन्केव शेप से किस शेप में हो जाता है भैया, सिकल शेप में हो जाता है। एनसीईआरटी सेकेंड 90 पेज नंबर पे दिया हुआ है बेटा। ये कैसा ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है ना, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो 6th पोजीशन होती है वहां पे क्या जीएजी की जगह जीयूजी आ जाता है, ग्लूटामिन रिप्लेस बाय वैलिन, जिसकी वजह से है ना जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट, दिस इज योर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, जीयूजी आ जाता है जीएजी की जगह पे, ठीक ना, ग्लूटामिन की जगह पे क्या आएगा, वैलिन आएगा, और आपकी जो आरबीसीज होंगी वो सिकल शेप हो जाएंगी, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय एंजाइम्स। तो देख लेते हैं भैया ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन कौन से फंक्शंस। अगर हम अनबाइंडिंग की बात करेंगे डीएनए की, तो इट इज डन बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन कराएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विद सिग्मा फैक्टर, है ना, ध्यान में रखना, जो बिगिनिंग होगी वो सिग्मा फैक्टर्स कराते हैं, और जो टर्मिनेशन होता है बेटा वो रो फैक्टर्स कराते हैं। और इलोंगेशन कौन कराता है, इलोंगेशन ऑफ एमआरएनए चेन कौन कराएगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे दिया है होलो एंजाइम, तो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज दिस जो मैचिंग इज मिसमैच पेयर है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, इनकरेक्ट मैच पूछा गया था। A non-vascular cryptograms 112 Embryophyta plant possess root-like, leaf-like, stem-like structure। NCERT पेज नंबर 134 से दिया हुआ है, आप सब समझ गए होंगे। रूट-like, stem-like स्ट्रक्चर किसमें होता है भैया, ब्रायोफाइट्स, है ना, जिनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, बिकॉज जिनको किसकी जरूरत होती है बेटा, वैसे तो वो सॉइल पे रहते हैं, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में रहते हैं, बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर वाटर। ब्रायोफाइट्स में भी आप 2 ग्रुप्स पढ़ते हो बेटा, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। तो अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना हो कौन कौन सा डायग्राम उसका दिया है, तो बेटा दिस इज योर फिनेरिया, है ना, फिनेरिया क्या है बेटा, मॉस है, और दिस इज मार्केंशिया, है ना। और ये बताओ कौन सा थैलस है, मेल और फीमेल, ठीक है ना, चैट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताना, ठीक है। तो ये मार्केंशिया है, ये आपका फुनेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी बोथ। और ये किसका स्ट्रक्चर है बताओ, ये किसका डायग्राम है, आपकी एनसीईआरटी में किसका दिया हुआ है बेटा, ये किसका डायग्राम है, ये भी मुझे आप चैट बॉक्स में बताओगे या कमेंट करके आप बताओगे। दिस इज कारा, ग्रीन एल्गी, है ना। और कारा के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं, जैकेटेड, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा बेटा सी एंड डी। और ध्यान में रखना जो मॉसेस होते हैं उसमें जो स्पोरोफाइट होता है ना, मोर एलैबोरेट होता है देन लिवरवर्ट से, ध्यान में रखना ये चीज। चलो नेक्स्ट, Which one of the following statement is wrong? Wrong statement पूछ रहा है एनसीईआरटी पेज नंबर 32 से। Algae increases the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Absolutely true, क्योंकि algae क्या करते हैं भैया, half of the CO2 fix करते हैं, है ना, half of the CO2 का जो fixation होता है वो algae करते हैं। Algin is obtained from red algae and carrageen is from brown algae. Absolutely incorrect. Algin भैया कहाँ से obtain करते हैं भैया, brown algae से, और जो कैराजीन होता है वो रेड एल्गी से करते हैं, तो ये गलत हो गया। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडेनियम एंड ग्रासिलेरिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, रेड एल्गी है दोनों ही, है ना। और इसको हम लोग किसमें, आइसक्रीम और जेली प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेमिनेरिया सार्गैसम, ये आपकी मरीन स्पीशीज है एल्गी की, जिनको हम लोग ऐसा फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया तो सेकंड ऑप्शन में हो जाता है। 114 ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट। अगर भैया सेम थैलाई पे होंगे तो मोनोइशियस बोलेंगे, एक सिंगल घर है जिसमें दोनों रह रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों। और अगर डिफरेंट थैलाई है तो भैया डाइशियस, अलग अलग रह रहे हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ साइकस। साइकस भैया पहले बताओ किसका मेंबर है, किस प्लांट ग्रुप का मेंबर है, मैं आपको बता देती हूँ, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। नेकेड सीड बेयरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। सिकोया रेड जायंट वुड, है ना, इसका मेंबर है, टॉलेस्ट ट्री है, ठीक है ना। इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है बेटा मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है फीमेल गैमेटोफाइट, मल्टी सेलुलर होता है। और जो साइकस होता है मोनोइशियस होता है कि डाइशियस, तो आंसर होता है बेटा डाइशियस होता है। साइकस कैसा होता है, डाइशियस होता है। और इसमें जो रूट्स होती हैं वो कोरोलॉइड रूट्स होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है ना। और इसकी स्टेम अनब्रांच्ड होती है। यहाँ पे आंसर हो जाता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आरएनएज एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम इन प्रोकैरियोट्स। तो भैया बता दो कौन करता है 5s आरएनए, 18s, 23s या 28s। तो इसका आंसर हो जाता है बेटा 23
पेज नंबर 106 पार्ट 2 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉरेन डीएनए एंड अ प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कैन बी जॉइंड। भैया मॉलिक्यूलर सीजर एंडोन्यूक्लियस कट कर रहा है तो ज्वाइन कौन करेगा बेटा? लाइगेज। लाइगेज इज द आंसर। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, तो भैया फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन कहां पे मिलेगी? बता दो जल्दी से। आंसर हो जाएगा डायंथिस, और एक और एग्जांपल होता है प्रिमरोज, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल है। आर्जीमोन और मस्टर्ड में कैसी प्लासेंटेशन होती है बेटा? ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आप मुझे बताओगे आर्जीमोन और मस्टर्ड में कैसी प्लासेंटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको किस इन्फ्लोरेसेंस का दिया हुआ है, बताओ जल्दी से। किस टाइप के? दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हो, रेसिमोज एंड साइमोज। साइमोज में भैया क्या पढ़ते हो? ये दिस इज द टाइप ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि कैसा अरेंजमेंट है फ्लावर्स का बेटा? बेसिपिटल अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? बेसिपिटल, है ना। यहाँ पे जो मेन एक्सेस है वो टर्मिनेट कर गई है, तो ओल्ड फ्लावर कहाँ पे भैया? ऊपर है, और जो है ना न्यू बर्ड्स हैं वो कहाँ पे है? लेटरल साइड्स पे हैं। तो ये बेसिपिटल है। हम किस में देखते हैं? सोलेनम में। किस में देते हैं? सोलेनम नाइग्राम में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो भैया अगर कैलेक्स एंड करोला डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। पेरियंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है टेपल, टेपल, ठीक है ना। और ये कंडीशन हम लोग लिलिएसी फैमिली, जो मोनोकॉट्स की जो फैमिली होती है लिलिएसी फैमिली में हम लोग देखते हैं। एपीटेपलस या एपीफिलस कंडीशन उसको बोलते हैं, राइट। व्हेन फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज डाइशियस। गलत। फ्लावर क्या होगा बेटा? बाइसेक्सुअल। क्या होगा बेटा? बाइसेक्सुअल। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम हैव एसेसरी ऑर्गन्स। नो बेटा। 4 आप लोग पढ़ते हो, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो कैलेक्स और कोलोसा कैसे होते हैं? एसेसरी होते हैं। और एंड्रोशियम, गाइनोशियम कैसे होते हैं बेटा? एसेंशियल, ठीक है, मेन होते हैं। इन फ्लावर्स ऑफ लिली, कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, वही वाली बात लिखी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बेटा, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ए एंड डी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, इन गुआवा एंड कुकुम्बर द ओवरी इज। तो गुआवा और कुकुम्बर कुकुरबिट्स के मेंबर है। गुआवा कुकुम्बर में ओवरी कैसी होगी बेटा? इंफीरियर। एपीगाइनस कंडीशन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सुपीरियर ओवरी या हाइपोगाइनस कंडीशन किसमें देखते हो? बीएमसी से ध्यान में रखना, है ना। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ब्रिंजल, मस्टर्ड, टाइनोरोस, ठीक है। हाफ इंफीरियर पेरीगाइनस कंडीशन कैसी होती है? प्लम, पीच एंड रोज। हम लोग कैसी, ठीक है ना। पेरीगाइनस कंडीशन किस में देखते हैं? प्लम, पीच एंड रोज में। ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मस्टर्ड एंड टोमेटो कार्पल्स आर। तो मस्टर्ड और टोमेटो में कार्पल्स कैसे होते हैं बेटा? फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड कार्पल्स होते हैं, बाय कार्पलरी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वन। एनसीईआरटी पेज नंबर 75 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, गाइनोशियम से, ठीक है। एंटीरियर पेटल्स ऑफ बीन्स आर कॉल्ड फ्री वेक्सिलम, फ्यूज्ड कील, फ्री कील। तो भैया एंटीरियर पेटल्स ऑफ बीन में कैसा एस्टिवेशन देखते हो? पहले तो ये बता दो। बीन में हम लोग देखते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होते हैं भैया? 5 पेटल्स होते हैं, है ना। जो ऊपर वाला होता है ओवरलैप करता है विंग्स को, 2 लेटरल विंग्स को, एंड ये जो विंग्स होते हैं ये फर्दर ओवरलैप करते हैं बेटा कील को। और ये जो कील होते हैं ना, ये जो कील होता है वो कैसा होता है? फ्यूज्ड होता है ना। एंटीरियर मोस्ट पेटल है और ये कैसा है? फ्यूज्ड है। एंटीरियर मोस्ट पेटल होता है बेटा ये, ठीक है, फ्यूज्ड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फ्यूज्ड कील, है ना। इसको पेप्लिनियोशियस भी बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन। तो बायोलॉजिकल नेम हम लोग किस में लिखते हैं बेटा? लैटिन में। किस लैंग्वेज में लिखते हैं बेटा? लैटिन, है ना। जनरली किस में होते हैं? लैटिन में होते हैं। अब जब हैंड रिटन होते हैं इनको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और जब टाइप्ड होते हैं तो हम लोग इनको इटैलिक्स, है ना, प्रिंटेड इन इटैलिक्स और हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। पॉइंट्स ये ध्यान में रखना। चलो, सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच पेयर को आपको सेलेक्ट करना है। गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया। तो बेटा जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ना, जो रिजर्व मटेरियल होता है, अगर हम बात कर ले प्रोकैरियोट्स में तो गैस वैक्यूल होता है, ग्रीन बैक्टीरिया में। ऐसे ही आपके पास कौन से होते हैं? साइनोफेशियन ग्रैन्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स में। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल्स, नो। लार्ज 90 to 95
जो परसेंट जो स्पेस होता है वो कौन ऑक्यूपाई करता है भैया? वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड जो स्पेस होता है जिसमें वो सारा सामान पड़ा होता है भैया जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और किसमें देखते हैं बेटा? प्लांट सेल में, प्लांट सेल। तो ये वाला हमारा मिसमैच पेयर हो गया। प्रोटिस्ट क्या होते हैं भैया? सारे प्रोटिस्ट कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, है ना। कौन कौन से आते हैं भैया? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोइड्स एंड स्पोरोजोन्स या प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स के ही अंदर स्पोरोजोन्स पढ़ते हो, सिलिएटा, एमीबॉइड, है ना, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन। मेथनोजन्स, मीथेन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोकैरियोट्स। रूमिनेंट एंड रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके गट में मिलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट, select the wrong statement. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, NAG or NAM, N-acetyl glucosamine, N-acetyl murmuric acid. Pili fimbriae are mainly involved in motility. No, है ना, no, नहीं, मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ना, ब्रिसल लाइक ट्यूब, है ना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फिम्ब्रे आपके ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है। तो ये मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, सही बात है। साइनोबैक्टीरिया जिनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, है ना, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं स्पेशलाइज सीड सेल्स में जिनको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको पीपीएलओ भी बोलते हो, है ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। सबसे पहले डीएनए, है ना, कहां पे आया था डीएनए आरएनए? माइकोप्लाज्मा में, है ना, स्मॉलेस्ट जीनोम होता है इसके पास। नेक्स्ट, अ सेल ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, भैया हाइड्रोलिटिक एंजाइम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, है ना, इसके पास एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, है ना, और न्यूक्लिक एसिड, इन सबको क्या करते हैं बेटा? डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, सम टाइम नेचुरल एजिंग ऑफ लेक अकर्स ड्यू टू, भैया क्या ऑप्शन दिया? यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, सैनिटेशन, नन। पेज नंबर 276 एनसीईआरटी पार्ट 2। तो भैया जब लेक में, है ना, वाटर में जब मिनरल और न्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाता है, एक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है? किसकी ग्रोथ हो जाती है? एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो सारा डिसॉल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेती है और जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उस पानी में रह रहे होते हैं वो सब मर जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से लेक क्या होती है? सूख जाती है, जिसको हम लोग नेचुरल एजिंग ऑफ लेक कहते हैं, जिसको हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। भैया क्या हो जाता है? मिनरल और न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। बायोमैग्निफिकेशन में भैया एक जो केमिकल होता है उसका जो लेवल होता है वो हर ट्रॉपिक पे बढ़ता जाता है, जिसको हम लोग यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है अ नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम, तो आप सब जानते हो प्रोटीनिशियस एंजाइम क्या होते हैं बेटा? जितने भी एंजाइम होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जो कैसे काम करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, लेकिन वो सारे प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो नॉन प्रोटीनिशियस होते हैं, लाइक योर राइबोजाइम, है ना, आरएनए से बना होता है राइबोजाइम, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आरएनएस वगैरह, राइबोजाइम, ये सारे क्या है? नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम्स है। नेक्स्ट, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन बट सेलुलोज नॉट, तो स्टार्च भैया ब्लू कलर देता है, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी हेलिक्स बनाता है, दैट्स व्हाई ये आयोडीन को होल्ड कर पाता है और आयोडीन टेस्ट दे पाता है। लेकिन सेल्यूलोज में ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है जिसकी वजह से ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो स्टार्च के पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तो स्टार्च कैन होल्ड आईटी मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, इसी की वजह से वो नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? तो इसका आंसर यही है, क्योंकि उसके पास कोई सेकेंडरी हेलिक्स नहीं होते। सेलुलोज कैन होल्ड I2, नहीं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, नो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बन जाता है बेटा सेकंड, बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड से। नेक्स्ट, मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन कॉलम 1, तो बेटा यहाँ पे स्टेजेस दिए हैं, यहाँ पे दिया है क्या क्या सीक्वेंस चलता है। तो भैया पैकेटीन में क्या होता है? पैकेटीन में आप सब जानते हो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। और क्रॉसिंग ओवर कैसा है? एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। और कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिकॉम्बिनेस, ठीक है ना। मेटाफेज 1, तो मेटाफेज 1 मियोसिस 1, है ना, अगर मियोसिस की बात करेंगे तो दो पढ़ते हो भैया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 मेटाफेज 1 में क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या करते हैं? राइट लाई कर जाते हैं क्रोमोसोम, और वो इक्वेटोरियल प्लेट कैसी होती है भैया? दो इक्वेटोरियल प्लेट बनती है मेटाफेज 1 में,
ध्यान में रखना है हमेशा। मेटाफेज 1 में कितनी इक्वेटोरियल प्लेट बनती है बेटा? 2। तो यहाँ पे पैकिटीन का हो गया थर्ड, मेटाफेज का फोर्थ। डाइकाइनेसिस का आंसर हो जाएगा बेटा टर्मिनलाइजेशन। चियाज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, एक्सेप्ट जो एक्स शेप स्ट्रक्चर जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है उन स्ट्रक्चर्स को छोड़ के बाकी क्या हो जाता है बेटा? टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह ये सब क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है ना। ट्रांजिशन हो जाता है मेटाफेज 1 का। जाइगोटीन में क्या होता है भैया? पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम या साइनेप्सिस बोलते हैं, जिसमें हम लोग बाइवेलेंट, है ना, बाइवेलेंट देखते हैं स्ट्रक्चर्स, और या टेट्राड भी बोल सकते हो, ऐसे ऐसे करके कुछ, है ना। साइनोप्टियल कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये टेट्राड्स हैं 1 2 3 4, और ये क्या बोल सकते हैं? इन आपस में ये कैसे बाइवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, ग्लाइकोलिसिस, कैल्विन साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। तो बेटा जो मेजर डिफरेंस बनाता है दैट इज योर फोटो रेस्पिरेशन, जो इनहिबिशन कर देता है भैया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। तो फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इनहिबिट करता है। ज्यादा फर्क C4 प्लांट्स में तो नहीं पड़ता। अच्छा मुझे बताओ C3 कहाँ पे होती है? C3 होती है आपकी मीजोफिल सेल्स में, ध्यान में रखना। C4 में कहाँ पे होती है? बंडल शीट में, है ना। C4 साइकिल कहाँ पे होती है? बंडल शीट पे, ध्यान में रखना, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है कितने? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और नेट कितना एटीपी बनता है बेटा? 2 एटीपी बनता है। वैसे तो 4 बनता है लेकिन 2 यूटिलाइज हो जाता है, तो हेंस नेट एटीपी क्या होता है? 2 बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो भैया ये तीनों ही सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो भैया किस में चेंज होंगे? एसिटिल कोएंजाइम में चेंज होंगे, जिसके बाद ही वो किस पे? क्रेब्स साइकिल पे एंटर कर पाएंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या बन पाएंगे? हिस्सा बन पाएंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा फोर्थ, है ना। ये चेंज होंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए पे और हिस्सा बनेंगे किसका? क्रेब्स साइकिल का, और टेक करेंगे पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑपरेट अब्सॉर्बिंग लाइट ऑफ। तो भैया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कितनी लाइट्स को एब्जॉर्ब करती है भैया? कौन सा सिस्टम यहाँ पे होता है? PS1, है ना, PS2 नहीं होता है, ना ही NADH रिडक्टेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से भैया क्या होता है? ETC इसमें पार्ट लेता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लिकली मूव करता रहता है और ATP बन जाता है। तो ये कितना एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ? मोर देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है बेटा। नेक्स्ट, माइक्रोब्स हैव बीन यूज्ड फॉर फ्रॉम टाइम immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और रम। तो बेटा इसमें स्पेशली कौन? जिसको हम लोग ब्रूअर ईस्ट भी बोलते हैं बेटा, मेनली बैक्टीरिया, मोस्टली फंजाई, स्पेशली ईस्ट या एल्गी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पेशली ईस्ट, जिसको हम लोग सेक्रोमाइसिस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्रूअर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। यूनिसेलुलर क्या है बेटा? फंजाई है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, मैच कॉलम विद कॉलम 2, ठीक है ना। कॉलम में दिया है भैया सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड है ना किस माइक्रोब्स या किस ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं बेटा? इसका आंसर है एस्परजिलस नाइग्रम, है ना, साइक्लोस्पोरिने, ठीक है ना, साइक्लोस्पोरिने, जिसको हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। स्टैटिन्स, जिसको हम लोग किससे निकालते हैं भैया? ईस्ट मोनास्कस से, है ना। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करता है स्टैटिन्स। तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। ब्यूट्रिक एसिड हम लोग किससे निकालते हैं भैया? क्लोस्ट्रिडियम से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए का थर्ड। ए का थर्ड किसमें दिया है? 3 ऑप्शंस में दिया है। फिर हमारे पास बी का फर्स्ट, सी का हमारे पास हो गया फोर्थ, सी का फोर्थ, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार मैच कर लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस आर काइंड ऑफ रेट्रोवायरस, पैथोजेनिक वायरस, राइनोवायरस। भैया ये बायो कंट्रोल
एजेंट्स की तरह भी इस्तेमाल करे जाते हैं। ये कैसे हैं? पैथोजेनिक वायरसेस हैं। कैसे वायरसेस हैं बेटा? पैथोजेनिक वायरसेस हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 187। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर रिलेटेड स्पीशीज? तो आर रिलेटेड स्पीशीज भैया सिमिल पैरिटी शो करती है ना, सिंगल रिप्रोडक्शन, अर्ली रिप्रोडक्शन एंड रैपिड डेवलपमेंट शो करती है। भैया कैसा ग्रोथ कर्व बनता है? जे शेप्ड का ग्रोथ कर्व बनेगा। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज की लार्ज साइज, जल्दी बताओ, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनेंगी भैया कैसी? स्मॉल साइज की, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद स्मॉल साइज। चलो, हाउ मेनी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर्स? तो अभी तक भैया 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को खोजा गया है ना, आइडेंटिफाई किया गया है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नॉर्मन मेयर्स, ठीक है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये किस टाइप का कंजर्वेशन में आते हैं? इन सीतु की एक्स सीतु? तो बेटा ये दे आर द पार्ट ऑफ इन सीतु कंजर्वेशन, ठीक है ना, ध्यान में रखना। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह इन सीतु की तरह आते हैं। हॉटस्पॉट आप जानते हो जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गए, इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करोगे कि इंडिया में कौन से 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक मैं आपको बता दे रही हूं, वेस्टर्न घाट्स। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन? भैया डीएनए का सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होगा। और कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो एस फेज में डुप्लीकेट करता है? तो बेटा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन एस फेज में होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे सेल साइकिल में तो 2 मेजर होते हैं, कौन कौन से बेटा? एक होती है आपकी इंटरफेज, दूसरी होती है एम फेज। इंटरफेज जो कि आपकी प्रिपरेटरी फेज होती है जिसमें सारी तैयारियां होती हैं G1, S और G2। और एम फेज किसमें? जिसमें क्या हो रहा है बेटा आपका साइटोकाइनेस फॉलो है ना, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, है ना। पहले न्यूक्लियर डिवाइड करेगा फिर साइटोकाइनेसिस और हमें डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। कैरियोकाइनेसिस में आप क्या क्या पढ़ते हो बेटा? पी मैट, पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अच्छा, ये अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या होता है? पीटीएमए, ध्यान में रखना, ये ड्यूरेशन का सीक्वेंस है बेटा, ठीक है, ये ड्यूरेशन का सीक्वेंस है। और किस है ना सीक्वेंस में हो रहा है, ये उसका सीक्वेंस है। पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, देन टीलोफेज। और कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज होता है वो प्रोफेज, देन योर टीलो, देन योर मेटा, देन योर एना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट एस फेज। नेक्स्ट चलेंगे आगे, हम लोग बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट इन द क्रेब्स साइकिल इज ड्यू टू? क्यों होता है भैया? एडिशन होता है ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। भैया अगर आपको इसका एंजाइम याद है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, तो आप इजीली आंसर को मार्क कर लोगे। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा? रिमूवर हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत जल्दी ये लग रहा है मैम को, है? चलो रुको, आ जाते हैं। चलो, if a parent cell has 30 chromosomes then after mitosis number of chromosome in each daughter cell भैया कितना होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम का नंबर तो बेटा सेम ही रहता है, तो 30 के 30 ही रहेंगे। वहीं अगर आपसे पूछ ले डीएनए कंटेंट, तो डीएनए कंटेंट बेटा डबल हो जाता है ना, डीएनए कंटेंट विल गेट डबल बट क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, ठीक है। अगर डीएनए कंटेंट 2C है तो आफ्टर माइटोसिस कितना हो जाएगा बेटा? 4C हो जाएगा, क्योंकि एस फेज में क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेट करता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीन एंड सेंट्रोमियर इन अ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली। तो भैया नंबर ऑफ जीन, देयर आर न्यूमरस जीन, है ना, प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम, एंड सेंट्रोमियर कितना होता है बेटा? सिंगल सेंट्रोमियर, सिंगल सेंट्रोमियर, न्यूमरस एंड 1 सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ही आधार पर हम लोग 4 तरह के क्रोमोसोम्स पढ़ते हो, है ना, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, है ना, पोजीशन क्या है, सब मेटासेंट्रिक, तो इनके अकॉर्डिंग, इनके बेसिस पे। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज इट एज? तो बताओ टोटल नंबर काउंट, बायोमास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज कवर। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल नंबर काउंट, क्या आएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 2022।
A scientist identify this plant as, तो इस प्लांट को साइंटिस्ट ने कैसे आइडेंटिफाई किया, जल्दी बताओ. मोनोइशियस थैलोफाइटा, मोनोइशियस ब्रायोफाइट, डाइशियस टेरिडोफाइट, डाइशियस ब्रायोफाइट. तो बेटा क्या है ये, मार्केंशिया है ना. दिस इज योर फीमेल थैलस, दिस इज द मेल थैलस. तो यहाँ पे क्या है बेटा, मार्केंशिया कैसा है, डाइशियस ब्रायोफाइट है, लिवर वर्ड का मेंबर है. और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव, और एसेक्सुअल जो गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू होता है ना, वो कप्स कैसे होते हैं, ग्रीन मल्टी सेलुलर, है ना. चलो नेक्स्ट. कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस इन स्टील पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल. तो जल्दी से बताओ कॉर्टेक्स कहां पे मिलेगा, जल्दी से आंसर कर देंगे. तो कॉर्टेक्स इज अ रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. तो एरेनकाइमा, तो एरेनकाइमा भैया यहाँ पे अपंशिया नहीं होगा, हाइड्रोफाइट्स होगा. क्या होगा बेटा, हाइड्रोफाइट्स. ठीक है ना. एच पिरामिड किस पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कम्युनिटी, बायोम नहीं बेटा, कम्युनिटी. पार्थेनियम हिस्टेरिस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, है ना, बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच है. स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ पे होगा बेटा, स्ट्रैटिफिकेशन है ना, इकोसिस्टम में, पॉपुलेशन में नहीं, इकोसिस्टम में. ठीक है. चलो. The requirement of micronutrients is always in low amount. Their moderate increase called. तो भैया अगर इनका moderate increase होगा तो क्या बोलेंगे बेटा, बताओ जल्दी से बताओ. moderate increase होगा तो toxicity होगी, और अगर decrease होगा तो deficiency होगी, है ना. टॉक्सिसिटी होगी और डेफिशिएंसी होगी. अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या देखोगे बेटा, ब्राउन स्पॉट्स देखोगे, है ना, ब्राउन स्पॉट जिनको सराउंड कर लेंगे क्लोरेटिक वेन्स. और ये किसके साथ, मैग्नीज किसके साथ कंपीट करता है बेटा, आयरन और मैग्नीशियम के साथ. आयरन के साथ किसके लिए, अपटेक के लिए, और मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम के साथ बाइंडिंग के लिए. ठीक है ना, ये ध्यान में रखना. चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. उसके बाद हरिओम सर कराएंगे मेरे बाद. तो ओजोन होल इज, तो ओजोन होल बेटा आप लोग देखते हो, है ना, स्ट्रेटोस्फियर में किससे हमें बचाता है बेटा, ओजोन आपको हेल्प करता है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आती हैं. लेकिन अब ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल, CFCs, है ना, रेफ्रिजरेंट्स, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर में, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, थिकनिंग ऑफ द लेयर, लैकिंग ऑफ द लेयर, इलोंगेशन ऑफ द लेयर, थिनिंग ऑफ द लेयर. तो भैया ओजोन जो है 20 से 30 किलोमीटर तक लाई करती है स्ट्रेटोस्फियर में. तो इसमें क्या होता है बेटा, डिप्लीशन हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, थिनिंग हो रही है. क्या हो रही है, थिनिंग ऑफ द लेयर. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आया होगा. और इसके बाद का जो सेशन है वो डॉक्टर हरिओम सर कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो जो भी आपको जैसे भी कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आप अपने पूछ सकते हो. आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. और आई थिंक आप सारे लोग बहुत अच्छे से होली मना रहे होंगे, है ना, और तैयारियां चल रही होंगी, गुजिया बन रही होंगी घर में, और बनाने में मदद भी करिएगा, है ना, केवल खाइएगा नहीं, है ना. तो अच्छा, इसी क्रम में हम लोगों की होली तो तभी मनेगी जब नीट का रिजल्ट आएगा. तो उसके लिए हम लोगों को आज काम करते रहना है ना. तो रंग खेलते रहिए और टेस्ट देते रहिए और सोल्यूशन भी लेते रहिए. एक बात और याद रखना सर, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको. किसका कहना है, महागुरु डॉक्टर SP सिंह सर का. ठीक है ना भैया. तो आज के इस सेशन में ना हम रिया मैम के साथ आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सेशन और लेकर आए. हमारी मैम ने आपके लिए 50 क्वेश्चंस किए हैं और हम आपके लिए आगे के 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं. 151 से हमारा क्वेश्चन है. मेरा पहला जो क्वेश्चन है 151, इनकरेक्ट द फॉलोइंग. इनमें से हमको देखना है कि इनकरेक्ट क्या है. तो कह रहा है वाउचेरिया फाइलेरिया वर्म कहलाता है. बिल्कुल सही बात है. एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म कहलाता है. ये भी आपका एस्केलमेंथीज का मेंबर है. सही है सर. नेरिस को हम लोग ब्लड सकिंग कहते हैं. सर गलत हो गया सर. ब्लड सकिंग तो आपकी जो होती है वो आपकी नेरिस नहीं होती है. क्लियर, ये गलत हो गया. फैसियोला लीवर फ्लू कहलाता है. बिल्कुल सही है सर. तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा थर्ड. 151 का आंसर हमारा यहाँ पर क्या जा रहा है, थर्ड जा रहा है. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर 152। इसमें भी हमको इनकरेक्ट क्वेश्चन ढूंढना है। इनकरेक्ट में ऑप्शंस में देखते हैं सर, नेरिस डाइसियस, कह रहा नेरिस जो है वो डाइसियस है, तो अगर हम नेरिस की बात करें डाइसियस तो सही हो जाता है सर। अर्थवर्म मोनोइसियस होता है, सही है। लीच जो है मोनोइसियस होती है। ये तीनों ही एनिलिडा के मेंबर। आंसर हमारा 4 जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया, एकदम झक्कास चौकस। आगे देखते हैं सर, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, सही है सर। फ्यूजिफॉर्म होती है, बिल्कुल सही बात है। नॉन स्टैट होती है, बिल्कुल सही बात है। इसका फिगर कुछ ऐसा आता है सर, और यूनिन्यूक्लिएट होती है, इन्हें हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। ये जो है ना, ये इनके इंड्स कैसे होते हैं, टेपरिंग इंड्स होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजिफॉर्म। तो आंसर हमारा 153 का क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। देखिए वॉलेंट्री नहीं हो सकता, इनवॉलेंट्री होता, सिलेंड्रिकल नहीं होता, वॉलेंट्री नहीं हो सकता। आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट। क्या बात है, मजा आ रहा है, एकदम चौकस। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 154 मसल फाइबर्स दैट टैपर्ड एट द बोथ एंड एंड डू नॉट शो द स्ट्राइएशंस आर कॉल्ड। कह रहा है कि वैसे मसल फाइबर जो दोनों एंड्स पे कैसे होते हैं, टैपरिंग होते हैं। ये टैपरिंग होते हैं दोनों एंड्स पे, और कह रहा है डू नॉट शो एनी स्ट्राइएशन, जिनमें स्ट्राइएशंस नहीं होता। जैसे स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। तो ये हमारे क्या हो गए, इन्हें हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल फाइबर। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, स्मूथ मसल फाइबर। आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट। वॉलेंट्री नहीं हो सकते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। ये स्केलेटल मसल फाइबर तो ये होता है, तो आंसर आपका ये नहीं हो सकता। कार्डियक मसल फाइबर्स कैसे होते हैं, कार्डियक मसल फाइबर में स्ट्राइएशंस होते हैं, लेकिन उनमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो बेटा आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट। 154 का आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। मजा आ रहा है, बताओ कितना अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 155। क्या बात है, मजा आएगा, एकदम चौकस क्वेश्चन। इंटरकैलेटेड डिस्क, क्या बात है भाई, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन जंक्शंस प्रेजेंट इन द, भैया हमारी जो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपस में क्या होती है, फ्यूज होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मेम्ब्रेन यहां पर फ्यूज होती है, ये यहां पर क्या बनाती है, इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये वो जंक्शंस हैं जो इसको एक यूनिट में काम करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। और ये कहां पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। ब्रेन में नहीं पाई जाएगी, लीवर में नहीं पाई जाएगी, इसमें स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल यहां पर न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, स्प्लीन में स्मूथ मसल्स होगी। आंसर जाएगा हमारा थर्ड। 155 का आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। क्वेश्चन 156 कह रहा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई लंग्स। देखो एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर PO2 होता है 104 mmHg। कितना होता है, 104 mmHg। कह रहा इक्वल टू द ब्लड, गलत हो गया सर। मोर देन द ब्लड, सही है सर। लेस देन द ब्लड, गलत है। लेस देन द कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है सर। मोर देन द ब्लड है, मोर देन द ब्लड, दैट इज 10। क्योंकि ब्लड में कितना होता है भैया, ब्लड में भैया ध्यान दीजिएगा, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा ब्लड की बात करें, अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर PO2 होता है हमारा 40 mmHg का। और अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो यहां पर PO2 होता है 95। कितना होता है, 95। तो 95 से भी ज्यादा है और 40 से भी ज्यादा है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, आंसर जाएगा मोर देन द ब्लड। आंसर इज द 2। 156 का आंसर क्या जा रहा है, 156 का आंसर जा रहा है सेकंड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है सर। चलिए आगे देखते हैं, 157 नेम द ब्लड सेल्स, ओके सर, हुज रिड्यूस द नंबर कैन टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड। भैया हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, किसकी बात करें अगर हम, क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो क्लॉटिंग फैक्टर लीवर में बनता है, ब्लड वेसल्स की वॉल से बनता है, और किससे बनता है, प्लेटलेट से बनता है। तो यहां पर इरेथ्रोसाइट नहीं हो सकता, आरबीसी तो नहीं हो सकता है सर। ल्यूकोसाइट्स कौन होती हैं, प्लेटलेट्स कहलाती हैं। तो आंसर हमारा सेकंड जा सकता है। न्यूट्रोफिल तो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ये आपकी फैगोसाइटिक इन नेचर है। थ्रोम्बोसाइट सर, ल्यूकोसाइट्स नहीं होगा, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। इरेथ्रोसाइट किसको कहते हैं, आरबीसी को। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं प्लेटलेट्स को। आंसर जाएगा हमारा 4। आंसर जाएगा हमारा 4। 157 का आंसर हमारा क्या जा रहा है, 4 जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 158 सीरम डिफर फ्रॉम द ब्लड। सीरम क्या होता है भैया, सीरम क्या होता है भैया मेरी बात ध्यान से सुनेगा। अगर हम क्या करते हैं, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अगर हम बात करें प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर की, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्लाज्मा
प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है सीरम, ठीक है। तो कह रहा है लैक द ग्लोबुलिन्स, लैक द मिस, लैक द क्लॉटिंग फैक्टर, आंसर जाएगा थर्ड भैया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 देखो भैया, पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम। कह रहा है नेफ्रॉन्स का वो पार्ट जिसमें एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, दैट इज अ पीसीटी, दैट इज अ पीसीडी। पीसीडी देखो क्या, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल नहीं होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, आंसर इज द सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा किडनिज्म डिजीज, किडनिज्म भैया 160 क्वेश्चन की बात कर रहा, किडनिज्म डिजीज किससे होता है सर? दैट इज अ हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट। आंसर कौन जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 161, कम ऑन इधर आइए सर, नेम द पेप्टाइड हार्मोन, इधर देखो, नेम द पेप्टाइड हार्मोन मेनली द जो काम करता है हिपैटोसाइट्स पे, हिपैटोसाइट्स का मतलब किससे? लीवर पे, एडिपोसाइट्स यानी एडिपोज टिश्यू पे, इन्हांस द सेलुलर अपटेक, यानी कि ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है इंसुलिन की। तो आंसर जाएगा क्या? फर्स्ट। जो बीटा सेल्स, जो हमारे अल्फा, जो हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है, और ये काम इंसुलिन का। ग्लूकेगॉन क्या करता है? सेलुलर अपटेक को घटा देता है ना। सिक्रिटीन, सिक्रिटीन क्या करता है? ये पैनक्रियाज से वाटर और बाइकार्बोनेट निकालता है। गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कराता है। तो ये तीनों नहीं हो सकते। 161 का आंसर जाएगा फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 162 आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। कह रहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों नहीं है ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस में ये हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से जुड़ा होता है स्टाल के थ्रू। यहां पर ये होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और ये होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है, यहां पर केवल हार्मोन्स का स्टोरेज होता है और यहां से क्या होता है? रिलीज होता है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता है। और भैया ग्लैंड्स तो वो होती है जो सिक्रीशन करें। यहां पर जो दो हार्मोन है, कौन से हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और एडीएच, वो कहां बनते हैं? वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में। तो कह रहा है प्रोवाइड टू द डक्ट, गलत हो गया सर, ओनली स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन, आंसर जाएगा सेकंड। 162 का आंसर सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 का धमाकेदार क्वेश्चन, कह रहा सर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन दैट इज द लिक्विड कंटेंट ऑफ द कैविटी बोमेन्स कैप्सूल। कह रहा है कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहां से आ रहा है सर? ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है। इधर से आया एफरेंट आर्ट्रियोल, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये इफरेंट हो गया। तो यहां से जो कंटेंट पहुंचता है इसे हम लोग नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। यहां पर क्या आता है? यहां पर नहीं आती है आपकी, यहां पर ब्लड का कौन सा कंपोनेंट नहीं आता है? जो कार्पेसल्स होते हैं यानी ब्लड सेल्स, और क्या है? प्रोटीन, वो रह जाती है। और सब कुछ यहां आता है। यहां पानी आता है, यहां इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड आता है, नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं, यानी ब्लड माइन्यूट प्रोटीन्स। ये गलत हो गया सर, आंसर जाएगा सेकंड। क्या जाएगा सर? सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 164 सेवरल हार्मोन लाइक द एड्रेनलिन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड कॉर्टिसोल आर प्रोड्यूस्ड बाय, ओवरी से नहीं होगा सर, ओवरी से तो केवल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है ना सर, एड्रेनलिन नहीं होगा। प्लेसेंटा से भी नहीं एड्रेनलिन निकलता है सर, फैलोपियन ट्यूब से बने। एड्रीनल ग्लैंड सर, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स से भैया, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कहां से निकलता है? मेडुला से। एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड कॉर्टिसोल कहां से निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से। आंसर शुड बी द 4 एंडोक्राइन से क्वेश्चन है हमारा ये। देन क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट धमाकेदार एकदम भैया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग इन नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की बात करें तो भैया LNG-20 जो होता है हमारा, ये कैसी होती है? LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग होती है ना सर। मल्टीलोड 375 ये हमारी क्या होती है? कॉपर रिलीजिंग होती है। लिस लूप आंसर जाएगा हमारा 165 बच्चा। 165 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर क्या जाएगा? 165 का थर्ड जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 विच आर फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है? इनकरेक्ट है वैसेक्टोमी के लिए। तो वैसेक्टोमी में हम क्या करते हैं? वॉश डिफरेंस को कट करके हटाते हैं। देखो भैया, हमारी ये टेस्टिस हो गई, ध्यान से देखिएगा भैया, ये हमारी टेस्टिस हो गई, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। कह रहा है कि जब वैसेक्टोमी होती है, क्या होती है? वैसेक्टोमी। इधर देखो बच्चा, ये हमारा टेस्टिस हो गया। टेस्टिस से क्या, टेस्टिस में क्या पाए जाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और इनसे क्या निकलता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं? रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस क्या बनाती है? वासा एफरेंसिया, और वासा एफरेंसिया किसमें खुलते हैं? एपिडिडिमिस में। और एपिडिडिमिस कहां जाता है? वास्ट डिफरेंस में। और वास्ट डिफरेंस जो है आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर छल्ला मारते हैं, और छल्ला मार करके ये क्या बना, किससे मिलते हैं? सेमिनल वेसिकल से, और मिलकर के इजैकुलेटरी डक्ट बनाकर यूरेथ्रा में जाते हैं। तो हम वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं, तो स्पर्म तो एपिडिडाइमस में तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कह रहा नो स्पर्म इन द सेमिनल फ्लूइड। बिल्कुल सही बात है सर। कह रहा है कि ये तो सही हो गया सर। देन कह रहा है नो स्पर्म इन द एपिडिडिमस, ये गलत हो गया सर। तो आंसर जाएगा सेकंड, वास्ट डिफरेंस कट आउट द टाइट। बिल्कुल सही है
सर, एंड इन्वर्जन ऑफ द स्टेरिलिटी, इनरिवर्सिबली स्टेराइल होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हमारा जाएगा सेकंड, आंसर यहां पर जाएगा सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 167, when diaphragm contact the volume of thoracic chamber increase। भैया अगर ये हम thoracic cavity की बात करें तो डायाफ्राम कैसी होती है, डोम शेप, और भैया जब डायाफ्राम हमारी क्या होगी, कांटेक्ट करेगी तो ये फ्लैट हो जाएगी, तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ेगी एंटीरियर पोस्टीरियर, किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तुम्हारी एंटीरियर पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर लेटरल नहीं होगा, डार्सो वेंट्रल नहीं होगा, डार्सो वेंट्रल कब बढ़ती है, स्टर्नम की वजह से, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से, आंसर जाएगा हमारा थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर आ रहा 168, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाट अप्रोक्सीमेटली, कह रहा है कि व्हाट डिलीवर टू अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ द CO2 द टिश्यू, गलत है सर, 40 ml ऑफ CO2 द एल्वुलाई, गलत है सर, 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वुलाई, बिल्कुल सही बात है, आंसर जाएगा हमारा थर्ड। 168 बेटा 168 जो क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर हमारा क्या जा रहा है, इसका आंसर हमारा जा थर्ड जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 169, कह रहा है एक्सेस न्यूट्रिएंट व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली द कन्वर्टेड इनटू द फैट एंड स्टोर्ड इनटू द टिश्यू, कह रहा है कि जो टिश्यू में स्टोर होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होगा कि स्पेशल सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू में होगा कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में होगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इज द मोर करेक्ट, स्पेशलाइज्ड करेक्ट होगा कि सिंपल करेक्ट होगा कि डेंस करेक्ट होगा कि एनी ऑफ द अबव, जल्दी से बोलो भाई। 169 जो होगा हमारा, 169 जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन आता है सर, आंसर जाएगा हमारा सेकंड, कह रहा है सर यहां पर आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तो हमारा फैट जो स्टोर होता है वो एडिपोज में होता है, और जो एडिपोज किस में आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है। देन क्वेश्चन नंबर 170, एट द रेस्टिंग स्टेज नर्व सेल हैज, एट द रेस्टिंग स्टेज नर्व सेल हैज, कह रहा है कि रेस्टिंग स्टेज में नर्व सेल में होता है, नर्व सेल के अंदर क्या होता है सर, नर्व सेल के अंदर रेस्टिंग स्टेज में -70 मिलीवोल्ट होता है, अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, बाहर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है सर जी, और यहां पर क्या होती है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी देखने को मिलती है। तो देखते हैं, लो पोटेशियम आउटसाइड हाई पोटेशियम इनसाइड, गलत हो गया सर, देन कह रहा हाई पोटेशियम इनसाइड एंड हाई सोडियम इन आउटसाइड, तो मुझे तो यहां पर आंसर लग रहा है सेकंड, तो आंसर जाएगा सेकंड, 70 का आंसर जाएगा सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर आता है 171, हार्मोन विच जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर, कौन से हार्मोन है जो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे, बेसिकली जो प्रोटीन के बने होते हैं जिनको सेल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है वो सेकेंडरी मैसेंजर बनाते हैं, करेक्ट, कैपेबल टू इंटर इनटू द सेल, गलत हो गया सर, नहीं होगा सर, नॉर्मली इंटर द टारगेट सेल, गलत हो गया सर, नेक्स्ट है नॉर्मली डू नॉट इंटर इन द टारगेट सेल, आंसर जाएगा हमारा थर्ड, आंसर क्या जाएगा थर्ड, जो टारगेट सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे सर, क्लियर है, कह रहा है स्टेरॉइडल डेरिवेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि उनका रिसेप्टर तो न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 172, रिप्रोडक्टिव फेज इफ द ह्यूमन, कह रहा रिप्रोडक्टिव फेज कब से कब तक होता है, देखो रिप्रोडक्टिव फेज इन द फीमेल मीनार्क टू मीनोपॉज होता है, मीनार्क टू मीनोपॉज, मीनार्क क्या है, जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, मीनोपॉज क्या है, जब मेंस्ट्रुअल स्टॉप होता है, दैट इज 50 साल, यानी कि प्यूबर्टी टू 50 साल तक, यानी कि देखो क्या कर रहा है, बिटवीन फॉलिकुलर फेज ल्यूटेल फेज, गलत है सर, एक्सटेंडेड बिटवीन मीनार्क टू मीनोपॉज, आंसर जाएगा हमारा सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन जाता है हमारा 173, चलिए, फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम द फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड द साइमल्टेनियसली टू एंडोमेट्रियम यूट्रस जनरेट टू द प्रोलिफरेशन, कह रहा सर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो फेज जिसमें प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, एंड साइमल्टेनियसली टू एंडोमेट्रियम यूट्रस क्या होती है, एंडोमेट्रियम यूट्रस रिजनरेट होती है और प्रोलिफरेशन होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में ऐसा तो नहीं होता है सर, ये होता है फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर फेज में ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं, एंडोमेट्रियम आपकी रिजनरेट होती है और साथ ही साथ फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से गैपियन। 173 का आंसर हमारे हिसाब से तो सेकंड होने वाला है, अब आप लोग बताइए कैसा है सर, सही आंसर जा रहा है। चलिए, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मैन, कह रहा है कि मैन में ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, देखो भैया गैमेटोजेनेसिस में फीमेल में क्या होता है, मैन की बात कर रहा है, मैन में गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है भैया, हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनआरएच,
क्या निकलता है जीएनआरएच। ये काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और यहां से क्या निकलता है, यहां से निकलता है एलएच और एफएसएच। क्या निकलता है, एलएच और एफएसएच निकलता है। और ये जो एलएच होता है, एलएच काम करता है किस पे, एलएच काम करता है हमारे लेडिंग सेल्स पे। किससे काम करता है, एलएच काम करता है लेडिंग सेल्स पे। एलएच काम किस पे करता है, लेडिंग सेल्स पे, और यहां से क्या निकलता है एंड्रोजन। और एफएसएच किस पे काम करता है, एफएसएच काम करता है हमारे सर्टोली सेल्स पे। किससे काम करता है, सर्टोली सेल्स पे। तो देखो एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल सही है सर, एफएसएच एक्ट ऑन द लेडिंग सेल गलत हो गया, एलएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल गलत हो गया। आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट। आंसर कहां जाएगा, फर्स्ट। पेज नंबर 48 से क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये 50 पेज से नहीं है सर, 48 पेज नंबर से है सर। किससे है सर ये क्वेश्चन, पेज नंबर 48 से सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 175। कह ग्रोथ एंड maintenance and development of accessory gland and the penis is carried by testosterone, that is the male sex hormone। ये भैया ये क्वेश्चन जो है हमारा पेज नंबर 48 पे दिया गया, बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, देन कह रहा है सर 175 का आंसर फर्स्ट हो गया। देन 176 कह रहा ओवुलेशन डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। तो सर इंटेंस लैक्टेशन के दौरान होता क्या है, इंटेंस लैक्टेशन के दौरान फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो आगे पार्चुरेशन के बाद भी 6 महीने तक क्या नहीं होता है सर, 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल नहीं चलता। तो यहां पर 6 मंथ के लिए होता है लैक्टेशनल एमन्यूरिया, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमन्यूरिया। चौथे चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन है सर। देन कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इन द कॉम्बिनेशन जो दिया जाता है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में, ये दिया जाता है क्वाइटस के 72 घंटे के पहले। देन इसके बाद आंसर आता है क्वेश्चन ऑफ 178। ह्यूमन इंसुलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर। किससे, ह्यूमन इंसुलिन किससे निकाला जाता है, ई कोलाई से निकाला जाता है। ई कोलाई किस निकाला जाता है, आपका इस्चीरिया कोलाई। आंसर 178 का जाएगा 4। देन कह रहा क्वेश्चन ऑफ 179, कह रहा स्टेराइल बायोरिएक्टर टैंक्स प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर फॉर मिक्सिंग गलत है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन है। 179 का आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। एग्रोज किससे निकलता है, अगार से। अगार क्या है, सीवीड है। फाइंड एज किस में यूज होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। बिल्कुल सही बात है सर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोज यूज होता है। क्लियर है सर। तो क्वेश्चन नंबर 180 हो गया सर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया। क्लियर है सर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 181, कह रहा बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। भैया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये जो दो बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करते हैं। आंसर जाएगा फर्स्ट। डिसेंट्री सिलेजिनेला से होती है, एरेसिनिया पेस्टिस प्लेग कॉज करता है, डिप्थीरिया कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। ये सारी की सारी बैक्टीरिया से हो रही है। बस आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 182 देखो भैया, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम। देखो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम, भैया इसमें IgA भी होती है, इसमें IgM भी होती है, ठीक है ना सर, और इसमें IgG भी होती है। नहीं तो इसमें देखो सर, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा सर। एंटीबॉडीज, अगर इसमें कहा जाए एंटीबॉडी मोस्ट सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो वो IgA जाएगा सर। यहां पर क्वेश्चन में एक चीज ऐड होनी चाहिए सर, इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड होनी चाहिए कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, कौन सी एंटीबॉडी है जो कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा है, तो वो IgA। क्लियर है सर। ये कहना कि केवल IgA नहीं, ये गलत होगा सर। IgA इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द कोलेस्ट्रम, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है सर। तो आंसर एनसीईआरटी भी लिखती है सर। तो क्वेश्चन 182 का आंसर जाएगा थर्ड। क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। 183, लेकिन सर 182 आंसर जाएगा कब, जब हम कहेंगे मोस्ट अबंडेंट कौन सी है, ठीक है ना सर। कोलेस्ट्रम में मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है, तब IgA जाएगा सर। क्लियर है सर। देन कह रहा 183, कह रहा कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स कहां होते हैं सर, ब्रेन में होते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है सर। देन क्वेश्चन 184, कह रहा टर्म हेल्थ, बेटा हेल्थ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू WHO, बेटा हेल्थ का मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्दी कहते हैं सर। केवल फिजिकल फिटनेस है, डिजीज की एब्सेंस को हम हेल्थ नहीं कहते हैं। तो 184 का आंसर जाएगा हमारा थर्ड। देन क्वेश्चन 185, कह रहा
करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चुनना है। कह रहा ऑल मैमल्स आर विविपेरस। सर गलत हो गया सर, कुछ मैमल्स है। आपने पढ़ा होगा डक बेल प्लेटिपस। कैसा होता है सर? डक बेल प्लेटिपस जो होता है हमारा, वो कैसा होता है? बोलो भैया, डक बेल प्लेटिपस कैसा होता है? वो होता है आपका ओविपेरस भी होता है। ऑल साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट पोसेस द जॉ एंड फिन्स। बिल्कुल सही हो गया सर। जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उनके पास जॉ नहीं होता है और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। ये बात सही है सर। ये आपके वर्टिब्रेटा का एक क्लास है। ऑल वर्टिब्रेटा द थ्री चैम्बर्ड है। बिल्कुल गलत हो गया सर। जो हमारा जो क्रोकोडाइल है उसमें फोर चैम्बर्ड है। ऑल पीसेस हैज द गिल्स कवर्ड बाय द अपर कुलम। नहीं सर, अपर कुलम हमारे कॉन्ड्रोसाइटिस में नहीं होता है सर, है ना। तो सर आंसर हमारा यहां पर जाएगा सेकंड आंसर जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 185 के बाद 185 के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 185 भैया, क्वेश्चन 185 के बाद क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा एम्ब्रियो विद लेस देन 8 ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू द इन विट्रो ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर करेंगे? देखो भैया, हम यहां पर बात कर रहे हैं ईटी की। किसकी बात करें? ईटी। एक होता है ईटी होता है सर, जिसे हम कहते हैं बेटा जिप्ट। क्या कहते हैं? ZIFT। और एक होता है तुम्हारा IUT। तो जिप्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जो अप टू द 8 ब्लास्टोमियर स्टेज होता है। और 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर क्या होता है? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो अगर 8 ब्लास्टोमियर के अंदर है भैया, तो कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? तो ट्रांसफर किया जाएगा आपके फैलोपियन ट्यूब में। आंसर जाएगा हमारा सेकंड। आंसर जाएगा 186 का आंसर जाएगा सेकंड। देन क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन आता है बेटा 187। करा कि हमें मैचिंग करनी है। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस इज अ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो फर्स्ट का आंसर क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। फर्स्ट का आंसर थर्ड किसमें? पहला, दूसरा, तीसरा। तो भैया अभी यहां पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है सर। तो यहां पर कह रहा है सर, चलिए आगे मिलाते हैं सर एंट्रम कहां होता है? टर्सरी फॉलिकल में होता है सर। ग्रेफियन फॉलिकल में भी होगा। तो ये इसका हो जाएगा सर फोर्थ, क्योंकि टर्सरी फॉलिकल तो है नहीं ऑप्शन में। देन कह रहा है सर ट्रोफोडर्मा। ये क्या है सर? बेसिकली जो आपने ट्रोफोब्लास्ट पढ़ी है, ये जो हमारा ट्रोफोएक्टोडर्म है, जो ट्रोफोएक्टोडर्म है, ये ट्रोफोब्लास्ट ही होती है। बेसिकली जो ट्रोफोएक्टोडर्म है वही ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। आपने पढ़ा था ना, आपने ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा था। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर थी वो ट्रोफोब्लास्ट थी। तो आपके एनसीईआरटी में ट्रोफोएक्टोडर्म नहीं दिया है, बट जो ट्रोफोब्लास्ट दिया है। आपके एनसीईआरटी में क्या नाम दिया है? आपके एनसीईआरटी में नाम दिया है ट्रोफोब्लास्ट नाम दिया है। क्या नाम दिया? ट्रोफोब्लास्ट। वही ट्रोफोएक्टोडर्म है। तो बेटा ये क्या कर रहा है सर? ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है ये क्या कर रहा है यहां पर? ये कह रहा है सर हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने में मदद कर रहा है, प्लेसेंटा बनाने में मदद कर रहा है। एंड एक्रोसोम कहां पाया जाता है? स्पर्म पे पाया जाता है। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट और डी का सेकंड। आंसर जाएगा सेकंड हमारा। इस जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 187 का आंसर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा पॉपुलेशन इफ द फ्रीक्वेंसी। कह रहा किसी भी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी, इधर देखो भैया, कह रहा किसी भी पॉपुलेशन में, बेटा ये ध्यान से देखिएगा, कह रहा इन द पॉपुलेशन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। कह रहा कि किसी भी पॉपुलेशन में रेसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी है, रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी बता रहा है? 0.2 बता रहा है। भैया मेरी बात तो होमोजाइगस डोमिनेंट की बताइए। इधर देखो भैया, यानी कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें हार्डी विनबर रूल की, तो उनके अकॉर्डिंग सर P प्लस Q क्या होता है? 1 होता है। P प्लस Q क्या होता है? 1 होता है। तो भैया यहां पर जो Q की ये जो 0.2 दी गई, वो वैल्यू किसकी दी गई है? वो वैल्यू दी गई है आपकी 0.2 की। तो 0.2 बराबर 1 एंड प्लस क्या हो गया? P। तो अब यहां पर क्या हो गया सर? P बराबर क्या हो गया? P बराबर यहां पर क्या हो गया? 1 माइनस 0.2 आ गया। तो P बराबर क्या आ गया? P बराबर आ गया 0.8 आ गया। क्लियर है सर? P बराबर क्या आ गया? 0.8 आ गया। अब देखो इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन क्या है भैया? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 होता है। अब यहां पर P की वैल्यू कितनी है हमने निकाली है? 0.8। तो 0.8 का स्क्वायर, तो भैया 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू 0.8, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 0.64 आ जाएगा। आंसर इज द सेकंड 88। 188 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर आता है 189, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट। कह रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन, नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड स्लो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। देखो अब ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होगी या फिर क्या होगी? लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन। बताइए आप यहां पर क्या लगाना चाहेंगे? 189 में क्या लगाएंगे? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 190, प्रोबोसिस ग्लैंड कहां पाई जाती है? प्रोबोसिस ग्लैंड हेमिकॉर्डेटा में पाई जाती है। एसटीटी ऑर्गन है। तो बेलेनोग्लासेस का एग्जांपल है सर
ओफायरा नहीं हो सकता, लोलिगो स्क्विंट होता है, मोलस्का का मेंबर है, एस्ट्रेसिया स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, इनमें से कुछ नहीं हो सकता। आंसर जाएगा हमारा पास एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है हमारा। देन क्वेश्चन ऑफ 191 व्हिच आर फॉलोइंग इज नॉट ए कंपैक्ट कंपोनेंट ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। कह रहा व्हिच आर फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है एंड प्रिजर्वेशन होता है सर, एक्सप्रेशन नहीं होता है सर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा। आंसर हमारा क्या जा रहा है? क्वेश्चन ऑफ 191 का क्वेश्चन क्या जाएगा? 4 जाएगा। देन क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन ऑफ 192 व्हिच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट और पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को कौन सिक्रीट करता है? तो सर आपका एंटागोनिस्टिक यही होगा सर, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन नहीं होगा सर, सर कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, दैट इज द राइट आंसर। आंसर 192 का जाएगा सर थर्ड। क्वेश्चन 193 which are following generate new genetic recombination leading to the variation। कह रहा which इनमें से कौन है जो नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनाता है और जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं सर? नए कह रहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होगा, पार्थोजेनेसिस नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी गुड सर। आंसर जाएगा थर्ड, न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनी नहीं होगा सर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा एंजियोटेंसिनोजन सेकंड। भैया आपने पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था जब आपका ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो गिरता है तो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो आपका जीएफआर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसकी वजह से जेजी एपरेटस की जेजी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और वो निकालती है RENIN रेनिन, और ये क्या करती हैं? ये जाकर के एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करती हैं किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में। और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड इज अ वेरी पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो जीएफआर को बढ़ा देता है। आंसर जाएगा फर्स्ट, आंसर जाएगा फर्स्ट। वैसो डायलेटर नहीं होगा, ऑस्मो रिसेप्टर नहीं होगा, ऑस्मो रेगुलेटर नहीं होगा। देन क्वेश्चन जाएगा क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा वैस्कुलाराइज इररेगुलर थिन वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर टर्म द ब्रोंकियोसिस कार। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वैस्कुलाराइज होते हैं, इररेगुलर वॉल होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोस पे पाया जाता है, दैट इज एल्वोलाई सर। नेसोफेरिंक्स नहीं होगा, साउंड बॉक्स नहीं होगा, लंग्स नहीं होगा सर। सर लंग्स क्या होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस एंड एल्वोलाइज मिलकर के लंग्स बनाती है सर। और यहां पर इसमें आंसर, यहां पर बात किसकी कर रहा है सर? एल्वोलाई की बात कर रहा है। तो 195 का आंसर जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 196 डार्विन फिंचेस, इधर देखो, डार्विन फिंचेस जो थी ना सर, ये आपके एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल। एक्वायर्ड करेक्टर गलत है सर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं, डार्विन फिंचेस आता एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये नहीं हो सकता सर। एंड एडाप्टिव रेडिएशन इज द राइट आंसर, म्यूटेशन का आंसर नहीं है सर। 196 का आंसर जा रहा है थर्ड। भैया मिला लो, देख लो भाई साहब, पूरे नंबर मिलेंगे। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनमास्किंग द एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन। अच्छा ठीक है सर। एंड एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। भैया दैट इज द कैल्शियम आयन। आपको पता है साहब ये कहां होते हैं? ये आपके होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसी वजह से उनको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आ रहा था क्वेश्चन 196 का। 197 का आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 198 मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड एंड सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया द मोटर न्यूरॉन। कोई नहीं बदल सकता इसको, मोटर न्यूरॉन। करा मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है सीएनएस वो मैसेज किससे भेजता है? मोटर न्यूरॉन से, क्योंकि ब्रेन से बॉडी ऑर्गन किसके द्वारा जुड़ा होता है? बॉडी ऑर्गन जुड़ा होता है मोटर न्यूरॉन का। क्या सिंपल, बढ़िया, एकदम मजेदार क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सम टाइम द चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसी, अच्छा, एंड ड्यू टू द जीन माइग्रेशन, अच्छा, इज सो डिफरेंट इन अ न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दे बिकम टू द डिफरेंट स्पीशीज एंड ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन। भैया क्या कहलाती है? फाउंडर कहलाती है। क्या कहलाती है? वो पॉपुलेशन फाउंडर कहलाती है और ये इफेक्ट फाउंडर इफेक्ट कहलाता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? और ये प्रोसेस क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस होता है, पहुंचने वाली पॉपुलेशन जो है वो कहलाती है क्या? फाउंडर। और जो बनता है वो इफेक्ट कहलाता है फाउंडर इफेक्ट। आंसर जाएगा यहां पर फर्स्ट। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट। 199 का आंसर जा रहा है फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 200 पेप्सिन डू नॉट कन्वर्ट द प्रोटीन। कह रहा है सर जो पेप्सिन है डू नॉट कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू द, किसमें नहीं कन्वर्ट कर सकता है सर? पेप्सिन आपका गैस्ट्रिक हार्मोन है सर, और ये प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, इसको एक्टिवेट HCl करता है, pH 1.8 पे एक्टिवेट होता है सर।
प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगा, पेप्टोन्स में एंड प्रोटीन्स में कन्वर्ट, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा सर। तो आंसर जाएगा 4, क्योंकि पहला और दूसरा नहीं 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 कह रहा डू नॉट कन्वर्ट, तो आंसर जाएगा 3rd, क्योंकि ये दोनों तो बन सकते हैं, ये नहीं बन सकता, नॉट कन्वर्ट, यानी कि आंसर इज 3rd। क्वेश्चन 200 का आंसर जा रहा है 3rd। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मजा आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम दोनों टीचर्स ने मिलकर के टीचर ने आपको बढ़िया से समझा पाया कि नहीं समझा पाया। और बिल्कुल बताइए अगर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को भी बताइए, हम उसको अगले सेशन में पूरा करेंगे। और भैया इसी के साथ हम आप सभी को बोलते हैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।